कहाँ है राधिका? तुम्हारा मतलब असली राधिका? तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि असली राधिका से मिलने के बाद उस मायावी को घर से बाहर निकालना होगा। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं चाचा जी, जब तक मैं इस राधिका से मिल नहीं लेता तब तक मैं ये फैसला नहीं ले पाऊंगा कि घर में जो राधिका है वो असली है या फिर कोई मायावी। लेकिन याद रखो देव कि राजपुरोहित होने के साथ साथ तुम एक ऐसे लड़की के पति हो जिसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। और आज वही राधिका, वही असली राधिका परेशानी, मुसीबत में, वो जो मायावी है उसने उसे कैद करके रखा हुआ है। और आज एक पति होने के नाते तुम्हें अपना फैसला लेना होगा। जब तक मैं इस राधिका से मिल नहीं लेता, इससे बात नहीं कर लेता, तब तक मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकता। यानी कहने का मतलब यह है कि कहीं तुम्हारे मन में ये शक है कि घर पर जो राधिका है कहीं वो मायावी तो नहीं? आप समय व्यर्थ कर रहे हैं चाचा जी। ठीक है, अवश्य तुम्हें उससे मिलवाऊंगा, लेकिन तुम केवल उससे मिल सकते हो, उसे अपने साथ लेके नहीं जा सकते, क्योंकि उसे डर है कि वो मायावी कहीं असली राधिका को खत्म न कर दे। देखो, असली राधिका को पाने के लिए पहले तुम्हें मायावी को हराना होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें मिलवाता हूं तुम्हारी जीवन संगिनी से, तुम्हारी अर्धांगिनी से। वो देखो, मुझे उस मायावी से बचा लीजिए। उसने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं और मेरा वो रूप धारण करके घर पर रह रही है। आप उसे अपनी राधिका समझ रहे हैं, जबकि आपकी राधिका यहाँ कैद है। हर रोज हर सुबह मेरी इसी इंतजार में गुजरती है कि आप मुझे आकर बचाएंगे। ऐसा नहीं होता। क्या उस मायावी ने आप पर इतना जादू कर दिया है कि आप पहचान ही नहीं पा रहे आपकी राधिका कौन है? क्या आपको इस सच का एहसास मेरे मरने के बाद होगा? नहीं राधिका, ऐसे मत बोलो। अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं आ गया हूं ना। अब मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ सहने नहीं दूंगा। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि यही असली राधिका है। हाँ चाचा जी, यही असली राधिका है, मेरी राधिका। तो चलो फिर देव, इससे पहले कि वो जो नकली राधिका है, वो जो मायावी है, अपनी अगली चाल चले, हमें उसे हराना होगा। चलो। क्या हुआ? चलो ना। भगवान की इस बनाई हुई दुनिया में असुर की विजय हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मायावी की अगली चाल की फिक्र है तुम्हें,
वजीर को अपने वश में करने की धुन में तुम ये भूल गए कि तुम्हारा राजा कमजोर पड़ रहा है। ये तो जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। अब क्या कहोगे देव से? वो दूसरी राधिका से मिलना चाहता है, कैसे मिलाओगे तुम उसे? क्या लगता है तुम्हें मेरे होते हुए तुम्हारे इरादे सफल हो पाएंगे? छोटी बहू, छोटी बहू। हैरान हो गए? तुम्हारा ही रचा हुआ माया जाल तुम पर ही खेला गया। तुम बरखा को राधिका बना के दिखाने वाले थे ना? वो एक कमरे में बंद है। दरवाजा खोलने की कोशिश करते करते थक कर सो गई होगी। पर अब हमें लग रहा है तुम्हारी उस कठपुतली बरखा को भी यहाँ आने देना था। उसे भी तो पता चलता जिस असुर को वो घर लेकर आई थी वो कितना उल्लू बन गया है। सच कह रहे हैं दाऊ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि जिसके कारण मेरे रचे हुए 3-3 राधिकाओं का भ्रम टूट गया, आज वो नकली देव को पहचान ही नहीं पाएगा। आँख पे अभिमान की पट्टी हो तो दिखाई कैसे देगा? मुझे तो बेचारे पर तरस आ रहा है, पर क्या करूं? हंसी भी तो आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी आग से नहीं बच सकती। मेरा वरदान गलत नहीं हो सकता। तुम्हारा वरदान सही है असुर, पर तुम उस आग से सिर्फ साधारण मनुष्यों को जला सकते हो। इस बार तुझे नहीं पता तेरा पाला किससे पड़ा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। अब क्या कहोगे देव से? वो दूसरी राधिका से मिलना चाहता है, कैसे मिलाओगे तुम उसे? क्या लगता है तुम्हें मेरे होते हुए तुम्हारे इरादे सफल हो पाएंगे? तुम मायावी को घर से निकालना चाहते थे, अब घर से निकलोगे तुम। नहीं, मुझे घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी की एक ही किरण काफी होती है। बुराई पर अच्छाई की जीत सृष्टि का नियम है, जिसे तुम बदल नहीं सकते। इसीलिए तुम्हारा जाना तय है। अच्छा यही होगा कि असली राधिका के आने से पहले तुम ये घर छोड़ के चले जाओ, वरना असली राधिका जिंदा है। अब मैं आपको इस घर में कोई भी गलतफहमी नहीं फैलाने दूंगा। आपको ये घर छोड़ के जाना होगा। छोटी बहू, छोटी बहू।
आपको जवाब देना ही होगा चाचा जी। आपने खुद मुझे उस जगह बुलाया, ये कहकर कि आप मुझे एक और राधिका से बुलवाएंगे, जो कि आपके हिसाब से असली है। राधिका तो बहुत दूर की बात है, वहां तो आप भी नहीं थे। इस समय मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं देव। एक बार असली राधिका को तुम्हारे सामने ले आऊं तो तुमसे बात करूंगा। और वैसे भी इस समय अगर तुमसे कुछ कहूंगा भी तो मेरा विश्वास नहीं करोगे। रुकिए चाचा जी, आज आप मेरे सवालों के जवाब दिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। आप यही साबित करना चाहते थे ना कि ये नकली राधिका है। पर मेरा जो विश्वास है वो यही कहता है कि असली राधिका सिर्फ एक ही है, और वही है जो हम सबके सामने खड़ी है। आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं आपका लिहाज करता आया था, पर अब ये सारी बातें आपकी तरफ उंगलियां उठा रही। काला जादू आप कर रहे हैं। हवन की अग्नि में राधिका की छवि दिखाने वाले आप ही हैं। सड़क पर राधिका से मिलवाने वाले भी आप हैं, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि असली राधिका कोई और है, और वो मुश्किल में। मुझे अब सब समझ में आ गया चाचा जी, इन सब बातों के पीछे आपका ही हाथ है। चाचा पे कैसे इल्जाम लगा रहे हो? मैं सिर्फ अपना शक जाहिर कर रहा हूं ताई। मुझे तो यह भी शक है कि ये हमारे असली चाचा जी हैं भी या नहीं। अब ये तर्क तुम्हारा नहीं मानूंगा। अरे मैं क्या अपने सगे भाई को नहीं पहचानूंगा? ताऊ जी, जब चाचा जी ये कह सकते हैं कि राधिका मायावी है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि चाचा जी भी मायावी? हो सकता है असली विश्वनाथ चाचा जी कहीं और हो। आप सब लोगों को ये सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि जो बेटा अपने पिताजी की मृत्यु पर नहीं आया, वो आज अचानक। बस देव बस। विशु ई घर का बेटा है, ऊके घर वापस आवे पे तू ऊपे उंगली ना उठा सके है। तू उसे ऐसा बातें काहे कर रहा है? इसलिए दाइमा, क्योंकि इनके उंगलियों के निशान बचपन के विशु चाचा के उंगलियों के निशान से मेल नहीं खाते। लेकिन देव, सिर्फ उंगलियों के निशानों के बिना पर हम चाचा जी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स कई बार गलत भी साबित होती हैं। इसलिए तो मैं इन्हें बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि सबके सामने तुम मुझे नीचा दिखाओगी और मैं चुपचाप सब कुछ देखता रहूंगा? नहीं, तुम मायावी हो, लेकिन बाकी घर वाले तो नहीं। मैं सबको जलाकर भस्म कर दूंगा। इस मायावी के कारण मेरा वरदान भी काम नहीं कर रहा है। क्या करूं? कितने अफसोस की बात है, घर का बेटा अपने चाचा पर इल्जाम लगा रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है। बड़े शर्म की बात है। शर्म की बात तो है चाचा जी। इस घर की बहू जिसे लक्ष्मी माना जाता है, उस पर आपने इल्जाम पे इल्जाम लगाए। तब किसी ने कुछ नहीं कहा आपसे,
पर अब मेरे समझ में आ गया चाचा जी, इस घर में गलत काम करने वाले और राधिका पर इल्जाम लगाने वाले आप हैं। मैं सही हूं थे, बिल्कुल सही हूं। असली राधिका कहीं और है, जहां पर इस मायावी ने उसे छिपा के रखा हुआ है। लेकिन यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस समय इस मायावी ने तुम्हें अपने चंगुल में फंसा रखा है। चाचा जी, मैं अब और एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। राधिका मेरी पत्नी है और ये बात मैं अच्छे से जानता हूं कि वो इस घर के लिए अपनी जान भी दे सकती है। इस परिवार पर वो आंच भी नहीं आने देगी। अब मैं आपको इस घर में कोई भी गलतफहमी नहीं फैलाने दूंगा। आपको ये घर छोड़ के जाना होगा। पर देवी, तो भी अभी इसी वक्त। ठीक है थे, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। विशु, रुक जा विशु, मैं देव से बात करूंगी। क्या बात करेंगे ताई? क्या बात करेंगे आप उससे? और वैसे भी इसमें देव की कोई गलती नहीं है। वो जो मायावी है उसने किसी तरह से देव को अपने वश में कर लिया है। जिस मायावी से अपने घर को बचाने के लिए इतने सालों के बाद मैं अपने घर वापस लौटा, लेकिन आज उस मायावी के सामने मैं हार गया था। उसकी जीत हो गई। धर्म की हार होगी ताई मां, हमारा धर्म की जीत। नहीं विश्वा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस घर को दर्द के आंसू नहीं रोने देंगे। मैं अभी देव से बात करें, अभी करे तो। उस मायावी ने मुझे मेरे वरदान का प्रयोग करने से तो रोक दिया, पर इन लोगों की भावनाओं के साथ खेलने से नहीं रोक पाई। घर में क्या निर्णय लिया जाएगा उसका तो पता नहीं, पर धरती में हर पत्नी को अगर आप जैसा पति मिले जो सुख में दुख में हर स्थिति में साथ दे, तो उस पत्नी का जीवन सार्थक हो जाएगा। मैं केवल अपना धर्म निभा रहा हूं राधिका, पर तुमने ऐसा क्यों कहा कि घर पर क्या निर्णय होगा पता नहीं। चाचा जी तो घर छोड़कर जा रहे हैं ना। विशु कहीं नहीं जावेगो। तो को जो ये राधिका पर अंधो विश्वास है, उसकी वजह से ये घर टूट रहो है। इतने सालों बाद ये परिवार जुड़ो है, ये फिर से बिखर जावेगो। राजपुरोहित जी ने मुझको जिम्मेदारी दी है ये घर संभालवे की। मैं तोरी मर्जी ना होने दूंगी। देवर जी, हमारी बात तो सुनिए। देवर जी, आप रुक जाइए। देवर जी, देव ना समझी दिखा रहा है, आप उसकी बात का बुरा मत मानिए। ऐसा मत कहिए। देव राजपुरोहित है और इसकी बात ना मानना हमारे संस्कारों के खिलाफ। राजपुरोहित है तो का सब कुछ अपनी मर्जी से करेगो। ताई मां, अब आप लोग मेरा साथ मत दीजिए, मेरी तरफदारी मत कीजिए, वरना एक और इल्जाम मुझ पर लगा दिया जाएगा कि मैं आप लोगों को तोड़ रहा हूं।
कौन क्या इल्जाम लगाएगा ये तो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल तू ये घर छोड़ के नहीं जाएगा। हाँ देवर जी, आप इस घर के बड़े हैं। आपको अपमानित करके इस घर से बाहर निकालने का देव को कोई अधिकार नहीं है। और ये हम सबको फैसला है कि हम राजपुरोहित के निर्णय को ना सुनेंगे। उसका निर्णय गलत है। आप सब लोग सिर्फ मेरे निर्णय को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि मेरी निर्णय लेने की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे सच, मेरे विश्वास पर शक किया जा रहा है। तो को केवल तोरो सच और तोरा विश्वास दिख रहा है देव, क्योंकि मायावी राधिका ने तोरी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, पट्टी। अंधेरे में खड़े रहकर उजाले के अस्तित्व को नकार रही है। आज आप सब लोग मेरे खिलाफ खड़े, लेकिन आप सब लोग मेरी ये बात सुन लीजिए, मेरा फैसला नहीं बदलेगा।